आपके एजुकेटर मिस भावना पवार। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया टॉपिक जो कि है हमारा इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन डेवलपमेंट गोल्स। अब ये क्या हो जाएगा, इंटरनेशनली हम किस तरीके से काम करते हैं फार्मेसी में, उसके लिए क्या डेवलपमेंटल गोल्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है FIP। ठीक है, इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन। ठीक है, इसका FIP का फुल फॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ से हम पढ़ रहे हैं इन नवंबर 2016 द लॉन्च ऑफ FIP फार्मास्यूटिकल वर्कफोर्स डेवलपमेंट goals occur at the Global Conference on Pharmacy and Pharmaceutical Science Education in Nanjing, China। मतलब कि नानजिंग चाइना में क्या हुआ, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ किसके लिए, जो हमारे फार्मेसी से रिलेटेड जो भी है हमारे फार्मेसी के डायरेक्टर्स, उन्होंने क्या किया, एक कॉन्फ्रेंस रखी। उसके अंदर क्या किया, इस चीज को लॉन्च किया उन्होंने। ठीक है, अब इसके अंदर और क्या है, इट कंफर्म द अरेंजमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल वर्कफोर्स टू द वाइडर एंड ग्लोबल रिक्वायरमेंट्स। अब जो फार्मेसी में काम करने वाले हैं फार्मासिस्ट है, उनकी जो ग्लोबल रिक्वायरमेंट्स है उनके लिए उन्होंने क्या किया, एक गोल प्रिपेयर किया, अरेंजमेंट किया किसके लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे, कि साथ में मिलके इन पे कैसे हम वर्क कर सकते हैं, इसको कैसे और इफेक्टिव बना सकते हैं हमारी फार्मेसी को। तो इसके कुछ गोल्स है FIP डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, तो इसके डेवलपमेंट गोल DG1 मतलब हो जाएगा डेवलपमेंट गोल फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग गोल्स इसके पढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा, एकेडमिक कैपेसिटी, मतलब आप जो चीज पढ़ रहे हो, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट करना, उसके प्रैक्टिकल्स को इम्प्रूव करना, उसके लिए किस तरीके की हमको लैब्स लगेगी, प्रैक्टिकल्स करके देखना, हमारा जो कम्युनिटी है उसमें किस तरीके से फार्मासिस्ट जो है हमारे वर्क करते हैं, वो सब चीजों के लिए क्या है, एकेडमिक कैपेसिटी को बढ़ाना। ठीक है, इम्प्रोवाइज करना। सेकंड हो जाएगा, सेकंड गोल अर्ली कैरियर ट्रेनिंग स्ट्रैटेजी। अब कैरियर में हमको और क्या क्या आएगा, फार्मेसी कैसे वर्क करते हैं, ठीक है, कम्युनिटी में जा करके, या फिर हमारा क्या हो गया, लोकल हमारे यहाँ पे क्या होती है, लाइसेंस्ड फार्मासिस्ट होते हैं जिनके यहाँ से मेडिसिन लेते हैं। उसके साथ में हमारे पास में और क्या चीजें हो जाएगी, हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट होते हैं, है ना, जो हमारे यहाँ पे लैब में फार्मासिस्ट होते हैं जो दवाइयों पर टेस्टिंग वगैरह करते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा, आपके अर्ली ट्रेनिंग्स के बारे में, यहाँ पे करियर ट्रेनिंग के बारे में आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट क्या है, एक्सेस टू मेडिसिन डिवाइस एंड स्ट्रैटेजीज। अब एक्सेस किन चीजों का होना चाहिए, इंटरनेशनल लेवल पे मेडिसिन का, कि किस तरीके की मेडिसिन कौन सा देश जो है डेवलप कर रहा है। जैसे अभी कोविड आया था तो उसके लिए, कोरोना के लिए जो मेडिसिन है वो डेवलप की जा रही थी। ठीक है, तो ग्लोबल लेवल पे क्या है, साइंटिस्ट जो है हमारे फार्मासिस्ट, साइंटिस्ट जो हमारे डॉक्टर से सारे मिलकर काम कर रहे थे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सेस टू मेडिसिन डिवाइसेस एंड स्ट्रैटेजीज, मतलब कि कौन सा देश जो है कि स्ट्रैटेजी को अपना करके अपना क्या कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है मेडिसिन का। उसके बाद में क्या है, पेशेंट सेफ्टी। अब पेशेंट सेफ्टी का भी ध्यान रखना जरूरी है हमको, कि मेडिसिन किस तरीके से वर्क करती है हमारी बॉडी पे, कौन सी इंपॉर्टेंट है और कौन सी नहीं है, किस तरीके के हार्म हो रहे हैं किस ड्रग को यूज करने से। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी आ जाएगी, पेशेंट सेफ्टी का भी हमको क्या रखना है, ध्यान रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट गोल हो जाएगा क्वालिटी एश्योरेंस। अब क्वालिटी एश्योरेंस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमें क्या है, फार्मासिस्ट बनने जा रहे हैं, फार्मासिस्ट बनेंगे, फार्मासिस्ट पे ही अगर हमको ध्यान नहीं होगा कि जो मेडिसिन है आप बना रहे हो, उसके बाद में हम दे रहे हैं, उसके बाद में अगर उसके साइड इफेक्ट ज्यादा निकल कर आ रहे हैं तो हम कैसे उसका ध्यान रखेंगे, मतलब कैसे उन चीजों को क्या करेंगे, अश्योर करेंगे। इसलिए हमको क्या रखना चाहिए, क्वालिटी एश्योरेंस की ह्यूमन बॉडी इस चीजों को क्या कर सकती है, सहन कर सकती है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, एडवांस एंड स्पेशलिस्ट डेवलपमेंट। अब हम एडवांस मतलब क्या हो जाएगी, जितनी भी हमारे एडवांस टेक्निक्स आ रही है मेडिसिन के लिए, है ना, कि एक दवाई खा करके हमें कौन सी मतलब कौन सी चीजें हमारी ठीक हो सकती है ना। दो मेडिसिन का क्या कॉम्बिनेशन होता है, उसको खा करके हमारी 2 से 3 चीजें असर कर देती है बॉडी पे, किस दवाई को हमें पहले खाना है, किसको बाद में खाना है, ये सारी चीजें क्या आ जाएगी, एडवांस स्पेशलिस्ट डेवलपमेंट में आ जाएगी। कैंसर की मेडिसिन बनाना है जैसे, ठीक है, जिनका ट्रीटमेंट नहीं है, ऐसी जो हमारी डिसीज है उनका ट्रीटमेंट निकालना, तो ये सब क्या हो जाएगा, स्पेशलिस्ट डेवलपमेंट। इसके बाद में क्या है, कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट। ठीक है, जो आपकी योग्यता है उसको क्या और बढ़ाना, उसका और क्या करना, डेवलप करना। इसके बाद में लीडरशिप डेवलपमेंट। लीडरशिप मतलब आपका नेतृत्व करने की क्षमता। ठीक है, आप एक पूरी टीम को चला पा रहे हो किस तरीके से, फार्मासिस्ट की जो टीम है उसका एक लीडर होना चाहिए। हर टीम का एक लीडर होता है, उसी तरीके से क्या फार्मासिस्ट का भी एक लीडर है जो कि अपने अंडर में क्या कर रहा है, लोगों को पढ़ा रहा है, गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो उसको भी क्या करना, इम्प्रूव करना। फिर उसके बाद में जाएगा एडवांसिंग इंटीग्रेटेड सर्विसेज, मतलब कि एडवांस जो टेक्निक्स है, सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले हम उनके बारे में, ठीक है, उसको इम्प्रूव करना। वर्किंग विद अदर्स,
अदर पीपल के साथ एक फार्मासिस्ट जो है कोलैबोरेट करके वर्क करता है, ठीक है। किनके साथ में? साइंटिस्ट के साथ में करेगा, डॉक्टर्स के साथ में करेगा, तो वो क्या हो जाएगा हमारा वर्किंग विद अदर, ठीक है। इसके बाद में क्या है, नेक्स्ट स्कूल कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज। आप प्रोफेशनल डेवलपमेंट आप किस तरीके से कर सकते हो? स्टार्ट करते हो आप स्कूल से, 12th पढ़ा आपने, 12th के बाद में जो भी आपकी स्ट्रीम थी, उसके बाद में आप डी फार्मा कर रहे हो, बी फार्मा कर रहे हो, उसके बाद में एक फार्मास्यूटिकल कॉलेज में जा रहे हो, ठीक है। उसके बाद में फिर आप पीजी कर रहे हो या तो फिर कहीं और जॉब कर रहे हो, तो ये क्या है आपको प्रोफेशनल डेवलपमेंट को दिखाएगा। तो उसको कैसे करेंगे, कैसे डेवलप करेंगे उसके बारे में, इक्विटी एंड इक्वालिटी। अब आपके पास में कितनी क्या योग्यता क्षमता है और उसके बाद में आप किस तरीके से उसको इम्प्रूव कर रहे हो, काम में ला रहे हो, ये हो जाएगा। इसके बाद में इम्पैक्ट एंड आउटकम्स। आप जो मेडिसिन यूज कर रहे हो, ठीक है, आप जो वर्क कर रहे हो, उसका क्या इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है जो हमारे कम्युनिटी है उन लोगों पर, और उसका आपको आउटकम कैसे मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है या नेगेटिव मिल रहा है, उनकी क्या लेना, आपको रिव्यू लेना, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, फार्मेसी इंटेलिजेंस। अब आप एक फार्मासिस्ट तो हो, पर आपकी इंटेलिजेंस कितनी है? आपको क्या मेडिसिन में इंटरेस्ट है या फिर मतलब कम्युनिटी मेडिसिन में इंटरेस्ट है, या फिर जो आपकी दवाइयाँ बन रही है उन चीज़ों में इंटरेस्ट है, ठीक है। तो ये आपकी इंटेलिजेंस को क्या बूस्ट करने के लिए भी जो कॉन्फ्रेंसेस होते हैं वो यूज की जाती है, उससे क्या होती है आपकी इंटेलिजेंस बूस्ट होती है। जब तक कि आप उससे रिलेटेड कोई चीज़ करके नहीं देखोगे तब तक कि आपको पता नहीं चलेगा कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है और नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गया फार्मेसी इंटेलिजेंस को बूस्ट करना। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, पॉलिसी डेवलपमेंट। अब बहुत सारी पॉलिसीज हमारी क्या होती है, हेल्थ से रिलेटेड पॉलिसी होती है जो कि क्या करती है फार्मासिस्ट को बेनिफिट करती है, कभी हमारी क्या होती है अदर जो सेक्टर्स है हेल्थ के उनको बेनिफिट करती है। तो ये क्या हो जाएगा, और हमको हमेशा अप टू डेट रहना चाहिए जो भी हमारे प्रोग्राम्स हैं और पॉलिसीज है उसके ऊपर, ठीक है। अब नेक्स्ट हो जाएगा हमारा मेडिसिन एक्सपीरियंस। मेडिसिन में काम करने के लिए जो भी हमको एक्सपीरियंस चाहिए होता है, ठीक है। मेडिसिन बना रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उसकी पैकिंग कर रहे हैं, है ना, तो इसका एक्सपीरियंस कितने टाइम में एक्सपायर हो जाएगी, किस तरीके से खाना है उसे, तो ये मेडिसिन एक्सपीरियंस में आ जाएगा। पीपल सेंटर्ड केयर। पीपल सेंटर्ड मतलब हम मेडिसिन फार्मासिस्ट क्यों बन रहे हैं, इसीलिए बन रहे हैं कि हमको क्या करनी है, लोगों की सेवा करनी है ना, किस तरीके से उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। तो यहाँ पे क्या बोला, पीपल सेंटर्ड केयर, हमको लोगों को ध्यान में रखते हुए की केयर करनी है। तो इस तरीके के हमारे क्या हो जाएंगे, FIP के कुछ फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट के हमारे क्या हो जाएंगे, कुछ गोल्स हो जाएंगे जिनके ऊपर काम करना है इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। मतलब कि इंटरनेशनल लेवल पर ही हमें क्या करना है, जो इतने सारे देश मिल करके अपनी क्या कर रहे हैं, स्ट्रैटेजीज को एक्सचेंज कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, प्रोग्राम्स को एक्सचेंज कर रहे हैं ताकि लोगों की हेल्थ सही रहे। तो ये हो जाएगा आपका FIP। यहाँ पे ये टॉपिक खत्म होता है, हमारी यूनिट भी खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू।